हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में विटामिन के का जो है मुख्य काम होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है होता है फिनोल-क्विनोन। क्या होता है? फिनोल-क्विनोन। और इसकी खोज जो है एजिकमेन हॉपकिंस ने 1929 में की थी। इस विटामिन को रक्तचाप प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है और एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। जो वैज्ञानिक था उसने विटामिन के की खोज करने के लिए क्या किया कि मुर्गों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मुर्गे के बच्चों को वसा से मुक्त पदार्थ दे के देखा। कई दिन देने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कोई खास तत्व जो है उसकी कमी के कारण उनके अंदर खून बहना शुरू हो गया। फिर उन्होंने उस आहार में विटामिन सी को मिलाया, लेकिन फिर भी जो है रक्तस्राव बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे क्या किया कि जो वसा में विलेय पदार्थ, जो वसा में घुलने वाले जो पदार्थ थे उनको उसमें मिला के देना शुरू किया, तो उनका क्या है रक्त बहना बंद हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो रक्त बहना बंद हो गया, तो उन्होंने जो रक्तस्राव को बंद करने वाले इस विटामिन का नाम क्या दिया? उन्होंने विटामिन के दिया इसका नाम, क्योंकि विटामिन के जो है वसा में घुलने वाला विटामिन है। जैसे और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील जो है? ए, डी, ई और के। हमने पहले ए, डी, ई का पढ़ा पहले। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विटामिन के जो है वो वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन के की क्या विशेषताएं होती है। पहला तो कि ये क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वसा में घुलने वाला है, पानी में अघुलनशील होता है और ये ताप से नष्ट नहीं होता। खून का जो हमारे थक्का बनता है, जब चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। और कैल्शियम और खनिज लवणों को सक्रिय करने का काम भी विटामिन के करता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से साधन जिनसे हमें विटामिन के मिलता है। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जितनी भी, जैसे पालक है, चुकंदर है, फूल गोभी है, इनमें जो है अधिक मात्रा में विटामिन के होता है। इनके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा सोयाबीन है, अनार है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है और अंकुरित अनाज, सोयाबीन है, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं। इनके अंदर मक्खन, दूध, दही, घी जैसे इनके अंदर कुछ मात्रा में जो है विटामिन के होता है। इनके अलावा जो मांसाहार है उनमें मछली, चिकन, अंडे इत्यादि में भी जो है विटामिन के की मात्रा होती है। विटामिन के की जो प्राप्ति है वो हमें दो तरह से होती है, K1S और K2S के रूप में। K1S तो जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चुकंदर, फूल गोभी, इनमें अधिक मात्रा में होता है। टमाटर है, गेहूं का चोकर, शिमला मिर्च, अनार, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, दही, पनीर, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन आदि, इनमें इसकी कुछ मात्रा होती है, मतलब थोड़ी मात्रा में होता है। और मांसाहार में मछली, चिकन, अंडे आदि में होता है। और K2S जो है वो हमारी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इसलिए जो है ये छोटे बच्चों की में कमी हो जाती है इनकी, क्योंकि शुरुआती दिनों में छोटे बच्चे की आंत में वो बैक्टीरिया नहीं होता जो इस K2 को संश्लेषित कर सके। इसलिए छोटे बच्चों में मतलब ज़्यादा कमी देखने को मिलती है K2 की। अब देखते हैं विटामिन के की जो है प्रतिदिन की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए। वैसे तो जो है सामान्य रूप से अगर हम संतुलित भोजन ले रहे हैं तो इसकी आवश्यकता जो है वो इसकी आवश्यकता की जितनी आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी स्त्रियों में जो है 90 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए और पुरुषों में जो है 120 माइक्रोग्राम पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट है। बच्चों में जो है 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम पर डे। जो माँ के दूध मतलब ज़्यादा लंबे समय तक पीते हैं तो माँ के दूध में जो है विटामिन के की मात्रा की कमी होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को। और जो वयस्क लोगों में विटामिन ए की ज़्यादातर कमी नहीं होती, क्योंकि उनकी आंतों में यह निर्मित होने के कारण उचित मात्रा में हमें मिलता रहता है। लेकिन शुरुआती तौर में जो है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी आंत जो है ये विटामिन मतलब K2 का संश्लेषण नहीं कर पाती, इसलिए छोटे बच्चों में इनकी कमी हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन के क्या कार्य हैं।
सबसे जो मुख्य कार्य होता है विटामिन के का, वो है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना। जब कभी हमें चोट लगती है तो जो है ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के होना जरूरी है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो जब चोट लगेगी तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसको रोकने के लिए जो है विटामिन के का होना जरूरी। इस तरह से जब चोट लगती है तो जो खून है बाहर आकर हवा के संपर्क में जैसे आता है तो वो जम जाता है, और अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून ब्लीडिंग होती रहेगी। इसके साथ साथ यह कैल्शियम और खनिज लवणों के अवशोषण में भी सहायता करता है। जब हमें चोट लगती है तो रक्त का जो फालतू प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए थ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। थ्रोम्बिन का जो है प्रोथ्रोम्बिन इसका पुरोगामी होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये एक निष्क्रिय पदार्थ होता है, लेकिन विटामिन के की सहायता से ये क्रियाशील हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो विटामिन के और कैल्शियम की सहायता से थ्रोम्बिन में बदल जाता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, जो रक्त प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली जो घुलनशील प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, ये घुलनशील प्रोटीन होती है एक, वो थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन में बदल जाती है। मतलब रक्त का थक्का जो बनता है थ्रोम्बिन और फाइब्रिन दोनों की सहायता से बनता है। ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में या ब्लड क्लोटिंग करने में सहायता करती है। इस तरह से जो है विटामिन क्या काम के का जो कार्य है, थ्रोम्बिन की जो है रक्त में उचित मात्रा बनाए रखने में बहुत सहायता करता है। सेकंड है कि विटामिन के जो है ग्लूकोज को कोशिकाओं की झिल्ली में प्रवेश कराने और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की भूमिका भी निभाता है। तीसरा है हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी करता है। विटामिन के कारण जो है कैल्शियम का अवशोषण अच्छे से हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी हड्डियां जो है मजबूत बनती है। चौथा है उम्र के बढ़ते प्रभाव को रोकना। विटामिन के जो है हमारी स्किन को जमा रखने के काम में आता है, मतलब चमकीली और जो त्वचा होती है उसको रखने में काम आता है। अगर इसकी कमी है तो जैसे इस तरह से बुढ़ापे में झुर्रियाँ नजर आती हैं, इस तरह झुर्रियाँ नजर आने लग जाती है। नेक्स्ट है हृदय रोग से बचाव करना। विटामिन के जो होता है धमनियों के अंदर कैल्शियम के जमाव को रोकता है और दिल की बीमारियों से हमें बचाता है, बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है गर्भवती और स्तनपान करवानी महिलाओं के लिए भी ये लाभदायक होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें उल्टी है, बेचैनी आदि से पीड़ित रहती हैं, तो अगर विटामिन के की कमी है तो इस तरह की उनको शिकायत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर विटामिन के का जो सेवन वो करें तो इन चीज़ों से वो बच सकती है। और ये इतना जल्दी फ़ायदा करता है, मतलब 72 घंटे में ही पता चल जाता है, इनके परिणाम दिखने लग जाते हैं विटामिन के का अगर हम सेवन करते हैं तो। और जो उनको प्रॉब्लम्स है, उल्टी है या बेचैनी की है, वो समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मूत्र प्रभाव को बढ़ाता है और जो मासिक धर्म संबंधी उस टाइम जो दर्द होता है, ऐंठन होती है या जो भी अतिरिक्त रक्तस्राव आदि है उनसे राहत दिलाता है। नेक्स्ट है पाचन प्रणाली जो है ठीक से कार्य। अगर विटामिन जो के है भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर है तो क्या है कि हमारा जो पाचन सिस्टम है वो भी ठीक रहता है। अब देखते हैं विटामिन के की जो है कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है अल्प प्रोथ्रोम्बिन रक्तता। मतलब रक्त के ये क्या होता है कि रक्त में इस टाइम जो है 35% तक प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा रह जाती है, और इस कंडीशन में नाक से या मसूड़ों से खून आने लग जाता है, या त्वचा पर थोड़ी बहुत रगड़ लगते ही दबाव के कारण नीले निशान पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कई बार इस तरह की अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, थोड़ा मतलब जोर से दबा भी दिया जाए तो इस तरह का निशान हो जाता है अगर विटामिन के की जो है कमी है तो। नेक्स्ट है आंतरिक हेमरेज। इसमें क्या होता है, इस समय रक्त में केवल 15% जो है प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा रह जाती है और जो है रक्त का स्राव रुकता नहीं है। व्यक्ति की कमर, जांग या हृदय के अंदर के जो तक हैं, अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वहाँ रक्त स्राव होना शुरू हो जाता है। और कई बार क्या है मल में या उल्टी में या नाक के द्वारा जो है रक्त बहना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, आंतरिक हेमरेज कहा जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो मासिक धर्म के दौरान भी जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अधिक खून आता है। नेक्स्ट है पाचन शक्ति। अगर विटामिन के की कमी है तो हमारी पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर
हो जाती है, या जो ऑपरेशन के दौरान किसी का ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और हड्डियाँ कमज़ोर होने से क्या होता है कि वो जल्दी टूटने लग जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस में पढ़ा था आपने पहले? विटामिन डी की कमी से पढ़ा था ना। तो उसमें भी क्या है कि अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है, अगर विटामिन के की कमी है तो भी। हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं और एसिडिटी की परेशानी होती है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती है हमारी स्किन के ऊपर। तो ये क्या था कि देखा हमने विटामिन के की कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है एल्प प्रोथ्रोम्बिन रक्तता। इसके अंदर जो है प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा 35% तक रह जाती है। कई बार जो है मसूड़ों से खून आना, या जो त्वचा थोड़ा बहुत रगड़ गया या थोड़ा बहुत दबा दिया बॉडी को, मतलब स्किन को, तो नीला निशान पड़ जाता है। सेकंड है आंतरिक हेमरेज। इसमें क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन की जो मात्रा है रक्त में सिर्फ 15% रह जाती है, और कई बार जो है मतलब ब्लड अंदर के जो अंग है हमारे, जैसे हृदय है या अंदर के ऊतक है, जांघ है, कमर है, वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। कई बार जो मल में आती है या उल्टी के द्वारा या नाक के द्वारा जो रक्त बहना शुरू हो जाता है, कई बार जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो। फिर मासिक धर्म के दौरान भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है विटामिन के की कमी के कारण। हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, अगर किसी के ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हो रही है तो भी जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है उस टाइम। उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ती है, मतलब बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन जो के की कमी है उसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कि भोजन संबंधी खराब आदत, जैसे आजकल बच्चे जो हैं फास्ट फूड ज़्यादा खाने में विश्वास रखते हैं, संतुलित डाइट नहीं लेते। अगर हम जो है भोजन संबंधी हमारी खराब आदतें हैं, गलत सलत खाते रहते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि पीलिया अगर किसी को है तो भी जो है विटामिन के की कमी हो सकती है। अगर कोई लगातार लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करता है तो भी विटामिन के की जो है कमी हो सकती है। अगर हमारे पित्ताशय संबंधी या पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी विटामिन के की कमी हो सकती है। एक जिनका खून जो है गाढ़ा होता है, कई को डॉक्टर जो है खून पतला करने की दवाई देते हैं, अगर वो लंबे टाइम तक ली जाए, एंटीकोएगुलेटिंग दवाइयाँ अगर लंबे टाइम तक ली जाए तो भी जो है विटामिन के की कमी हो सकती है। अब देखते हैं विटामिन के की अधिकता। इसमें क्या है, दिल मचलता है या उल्टी आने लगती है। अगर विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमें क्या है, मतलब जी खराब हो जाएगा, उल्टियाँ लग जाएगी। तो आज हमने पढ़ा विटामिन के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।